हेलो स्टूडेंट्स। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि 12वीं साइंस के बाद कौन कौन से एजुकेशन फील्ड होते हैं जिसे हम कर सकते हैं। तो आज इस कंपटीशन दुनिया में एजुकेशन कितना महत्व रखता है, ऐसे में सही कोर्स का चुनाव 12वीं के बाद स्टडी आपके भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। यही वो पॉइंट है जहां पर आप सही कोर्स का चयन कर आगे बढ़ सकते हैं, ताकि आपको भविष्य में पछताना ना पड़े। आप 50% लोगों से तब आगे हो जाते हो जब आपको सही मार्गदर्शन व सटीक जानकारी उपलब्ध होती है और एक लक्ष्य बनाकर चलें कि आखिर मेरे को बनना क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आप 12वीं पास कर चुके हैं और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन ये द्विधा है कि मैं किस फील्ड में जाऊं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या कोर्सेस होते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट। चलिए, तो जैसे कि 12वीं साइंस, ये दो कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं, पीसीबी एवं पीसीएम। पीसी का फुल नेम क्या हो जाएगा? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उसी प्रकार पीसीएम में हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। कहने का मतलब जो पीसीबी होगा वो बायो वालों के लिए होगा, जो कि विज्ञान विषय होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर, और पीसीएम होगा वो गणित विषय वालों के लिए होगा। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में केवल पीसी बी वालों के लिए ही ये वीडियो बनाया हूँ। पीसीएम वालों के लिए नेक्स्ट पार्ट में अगला वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट हैं तो वो 12वीं के बाद कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जानने वाले हैं कि पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट किस किस फील्ड में जा सकता है कोर्स करने के लिए। तो देखिए, मैं इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हूँ। पहला जो होगा आपका टीचिंग डिपार्टमेंट, दूसरा जो होगा हेल्थ डिपार्टमेंट, तीसरा होगा अदर। तो देखिए, चलिए सबको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग डिपार्टमेंट के बारे में। देखिए, टीचिंग डिपार्टमेंट में आप दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, यदि आप 12वीं के बाद डायरेक्ट क्या करते हैं, डीएड करते हैं, तो आप वर्ग 3 के टीचर बनने के लायक हो जाते हैं। अब चलिए मैं सबको संक्षेप में समझाता हूँ। जैसे कि 12वीं के बाद आपका एक प्री डीएलएड, अभी तो देखिए डीएड का नाम डीएलएड हो गया है, प्री डीएड या डीएलएड, डीएड का फुल नेम हो जाता है आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन। ठीक है, तो 12वीं के बाद क्या होता है, हर साल अप्रैल मई में क्या होता है, एक फॉर्म निकलता है प्री एग्जाम का, प्री डीएड का एग्जाम निकलता है। यदि आप उसको क्वालिफाई करते हो अच्छा नंबर से, यदि क्वालिफाई करते हो, अच्छा नंबर आ जाता है एग्जाम में, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही कम पैसे में आप डीएड कर सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो डीएड करने के क्या फायदे हैं? तो डीएड यदि आप कर लेते हो ना, तो आप वर्ग 3 टीचर बनने के लायक हो जाते हो। वर्ग 3 टीचर कौन कौन से कक्षा को पढ़ाता है? तो जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाता है वो वर्ग 3 का टीचर कहलाता है। डीएड का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है। ठीक है, तो ये थी इसकी जानकारी। यदि आप 12वीं के बाद डीएड नहीं करते हैं, आपको इच्छा है कि बीएससी करें, ठीक है, तो आप कॉलेज में बीएससी कर सकते हैं। बीएससी करने के बाद, बीएससी जो होता है वो आपका 3 साल का कोर्स होगा। बीएससी करने के बाद आप एमएससी भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे होता है एमएससी। एमएससी होता है 2 साल का कोर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों टोटल करने के लिए आपको टोटल समय कितना लग जाएगा? दोनों कोर्स को करने के लिए टोटल 5 साल का समय लग जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब बीएड कैसे करोगे? तो देखिए, आप केवल बीएससी मतलब ग्रेजुएशन करके भी बीएड कर सकते हैं, अदरवाइज एमएससी करके भी बीएड किया जा सकता है। ठीक है, जब आप बीएससी करके बीएड करते हैं तो आप वर्ग 2 के टीचर बनने लायक रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक ही पढ़ा पाएंगे। यदि आप एमएससी करते हैं, एमएससी करने के बाद यदि बीएड करते हैं, मतलब एमएससी प्लस बीएड है आपके पास डिग्री, तो आप वर्ग 1 के टीचर बनते हैं। वर्ग 1 के टीचर किसको बोलते हैं? जो कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाता है। अब यहाँ पर बात करें ईयर की, तो बीएड भी आपका 2 साल का होता है। ठीक है, तो पहले 1 साल का था, अब 2 साल कर दिया गया है, तो 2 साल का डीएड होता है और 2 साल का बीएड। तो ये थी वर्गवार वर्ग 3 का टीचर कैसे बनेंगे, वर्ग 2 का और वर्ग 1 का। ठीक है, चलिए ये थी टीचिंग के बारे में जानकारी। अब वैसे बीएससी के बाद और भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें आप जा सकते हैं। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की। तो देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट में आप जनरली, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य विभाग में आप जनरली डॉक्टर ही बनेंगे। उसकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक नेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। प्री एग्जाम होता है, नेट एग्जाम नीट का होता है, हर साल कंडक्ट कराता है हर स्टेट। तो आप इसको दिला सकते हैं और इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग मतलब विभाग होते हैं। तो देखिए, यदि आपका अच्छा रैंक आता है तो आप जनरली सबसे जो उच्च लेवल का पोस्ट कहा जाएगा, वो कोर्स जो होता है वो एमबीबीएस का होता है। तो एमबीबीएस का कौन बच्चे करेंगे? जिनका अच्छा से अच्छा रैंक आता है, या फिर अगर कम रैंक आता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज करना पड़ेगा। अगर अच्छा रैंक आ जाता है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में ही सस्ते कम दाम में ही अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो आपका कोर्स का नाम है मैं लिख दूँ यहाँ पे एमबीबीएस। एमबीबीएस का फुल नेम हो जाएगा बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये लगभग 5 ईयर का कोर्स होता है। 4 ईयर का मतलब 4 साल का तो आपका कोर्स ही हो जाएगा, और 1 ईयर का क्या होता है, इंटर्नशिप होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लगभग 5 साल तो लग ही जाते हैं। चलिए, इसके बाद दूसरा जो होता है बीएएमएस होता है। बीएएमएस का फुल नेम क्या हो जाएगा? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी लगभग 5 साल का कोर्स होता है। इसमें आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन पाते हैं। ठीक है, इसमें नाम तो आयुर्वेदिक है, लेकिन इसमें जनरली मेडिसिन जो कि आपका अंग्रेजी दवाइयाँ वही चलती है। ठीक है, कुछ कुछ इसमें अपने हर्बल प्रोडक्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो ये था बीएएमएस। आगे बात करते हैं
नीट एग्जाम के द्वारा जो तीसरा आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वो है BHMS। BHMS का फुल नेम क्या हो जाएगा? बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी लगभग 5 साल का ही कोर्स होता है। 4 साल का आपका कोर्स रहता है, 1 साल का क्या हो जाता है आपका इंटर्नशिप हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आप डॉक्टर बनते हैं, आप स्वयं का क्लिनिक खोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद BDS, तो इसको तो सभी को पता होगा, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसमें दंत चिकित्सक बनते हैं। आपने कभी ना कभी तो दंत चिकित्सक के बाद मतलब डेंटल डॉक्टर के पास गए होंगे ना अपने दांत का ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो इसी प्रकार से वो ये बना जाता है। नीट एग्जाम पहले क्वालिफाई करते हैं, नीट एग्जाम के बाद अपना कोई भी एक कॉलेज में आप इसका स्टडी करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 4 से 5 साल का इसका भी कोर्स होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बी फार्मा, ये भी एक का कोर्स ही है बी फार्मा। इसके द्वारा इसका फुल नेम क्या हो जाएगा? बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये भी 3 से 4 साल का कोर्स होता है। इसके द्वारा आप स्वयं की दवाई की दुकान मतलब मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, इसका लाइसेंस मिल जाता है। छठवा बात करते हैं BVSC, ये क्या होगा? तो इसका फुल नेम हो जाएगा बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। ठीक है, इसमें आप पशु चिकित्सक बनते हैं। ठीक है, जानवरों का इलाज करने वाला डॉक्टर। ये भी लगभग कितना साल का कोर्स होता है? लगभग 3 ईयर का कोर्स होता है। उसके बाद आता है BSc नर्सिंग। ज़्यादातर गर्ल्स इसी पे जाते हैं, इसी फील्ड पे जाते हैं। BSc नर्सिंग, नर्सिंग करने का मतलब ये है कि नर्स बनते हैं, और नर्स का काम ये होता है कि जो पेशेंट है उनका देखभाल रखना। ठीक है, ये भी 4 साल का कोर्स होता है। इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं अगर आप इसके इच्छुक है तो। उसके बाद ये थी पूरा प्री एग्जाम की बात। अब यदि आपका 12वीं में परसेंट अच्छा है तो 12% के हिसाब से जो डायरेक्ट एडमिशन या डायरेक्ट जो कोर्स कराई जाती है वो कौन कौन सी, उसके बारे में बता दूं। देखिए, हर साल पैरामेडिकल का कोर्स निकलता है, जिसका भर्ती जो होता है 12वीं के परसेंट के हिसाब से होता है। इसमें लगभग 250 से 300 पोस्ट होते हैं, हर साल निकलते हैं, और ये फ्री में कराया जाता है अपना स्टेट मतलब राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, तो जो पहला कोर्स होगा वो होगा आपका पैरामेडिकल कोर्स होता है इसका नाम। ठीक है, ये हेल्थ केयर वर्कर एंड टेक्नीशियन होते हैं। ठीक है, तो ये सब स्वास्थ्य विभाग होते हैं ना आपके गांव-गांव में, उन सब में इनका वर्कर हेल्थ वर्कर का काम किया जाता है। ये भी एक प्रकार का डॉक्टर ही है, डॉक्टरी कोर्स है। देखिए, जो दूसरा होता है वो MPW का कोर्स होता है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर। जो आपके ये क्या बोलते हैं, उप स्वास्थ्य जो केंद्र होते हैं गाँव में, उनमें जो डॉक्टर होते हैं वो इसी का काम करते हैं। ठीक है, जो पोलियो पिलाने के लिए आते हैं ना वो सब। ठीक है, तो ये इसका जो ड्यूरेशन वो कितना है? लगभग 1.5 साल का इसका भी कोर्स होता है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये 2018 के बाद छत्तीसगढ़ में CG में ये नहीं निकाला जा रहा है। ठीक है, अभी बंद कर दिया गया है। वैसे भी पर्सन बेस में ही होता है इसका भी सिलेक्शन। ठीक, देखिए, अब अदर फील्ड में बात किया जाए तो आप 12वीं के बाद कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप डायरेक्ट 12वीं के बाद DCA करना चाहते हैं, DCA का फुल नेम होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। DCA करना चाहते हैं तो ये 1 ईयर का कोर्स होता है, इसे आप कर सकते हैं कंप्यूटर की जानकारी रखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको डिग्री दिया जाता है, जो कि बहुत सारे वैकेंसीज में इसके लाभदायक होते हैं। ठीक है, इसको करने से देखिए, ग्रेजुएशन बेस पे आप क्या कर सकते हैं। आप BSc करने के बाद यदि आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो उसका नाम पड़ जाता है PGDCA। ठीक है, इसका फुल नेम क्या हो जाएगा? पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये भी 1 ईयर का ही कोर्स होता है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये वीडियो देखा, उसके लिए अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।